गुरु प्यारी साध संगत जी, राधा स्वामी जी। साध संगत जी, जिसने अपना अमृत वेला संभाल लिया, सुबह संभाल ली, तो समझो उसने अपनी जिंदगी संवार ली। क्योंकि भाई परमार्थ में तो अमृत वेला सुबह का ही महत्व है। आप चाहे जिस भी संत महात्मा की वाणी पढ़कर देख लो, सभी संत महात्माओं ने इस सुबह की ही, अमृत वेले की ही, इस रात्रि के तीसरे पहर को ही बहुत ही महत्वपूर्ण बताया है। जो लोग सुबह उठकर इस अमृत वेले में जो अपना काम बना लेते हैं, इस वेले को संभाल लेते हैं, वो अपनी ज़िंदगी संवार लेते हैं। और जो सोए रहते हैं तो फिर वो सारी ज़िंदगी ही सोए रहते हैं। जैसे आजकल बहुत से लोग सुबह उठते ही अपने हाथ में मोबाइल ले लेते हैं। सबसे पहले मोबाइल ही लेते हैं, चाहे कोई काम हो या ना हो, लेकिन सबसे पहले अपने हाथ में मोबाइल पकड़ लेते हैं कि क्या हो रहा है। और सभी भाई यही कर रहे हैं, और बहनें भी, और जिनकी जिज्ञासा है, जो नाम भक्ति को महत्व देते हैं, जिनको अपने सतगुरु से प्रेम है, प्यार है, तो फिर वो सुबह अमृत वेले उठकर सबसे पहले वो काम करते हैं जो उन्हें करना चाहिए, यानी कि भजन सिमरन करते हैं, नाम की कमाई करते हैं, उस परमात्मा की भक्ति करते हैं। जिन्हें इस बात की सोझी हो गई है, जो सतगुरु की बात को समझ गए हैं, तो फिर वो सबसे पहले उठकर अपना काम करते हैं। और देखो, दो तरह से काम किए जा सकते हैं। पहले सच को समझो। सच क्या है? जैसे एक तरफ हम जिस घर में रहते हैं वो हमारा घर है, और हम वहाँ सुबह उठकर भजन सिमरन शुरू कर दें। और दूसरा हमारा ये शरीर, जिसके अंदर परमात्मा बैठा हुआ है। आत्म में राम, राम में आत्म, चिन्स गुरु बिचारा। और भाई, जिस शरीर के अंदर परमात्मा बैठा हुआ है, जिसके अंदर आत्मा बैठी हुई है, जो उस परमात्मा का अंश है, जिसके बारे में हमें सतगुरु ने समझाया है, और जिसके बारे में हमें विवेक हुआ है, और वो शरीर के अंदर है। और अगर सबसे पहले हम सुबह उठकर इसी शरीर में उस परमात्मा से अपना प्रेम बढ़ाएं, तो उसके लिए केवल ये सुबह अमृत वेला ही हमारे लिए ज़्यादा उत्तम समय है। अपने अंतर में यदि हम सुबह उठकर उस परमात्मा की भजन बंदगी करते हैं, उस परमात्मा से प्रेम प्यार बढ़ाते हैं, और जरिया केवल नाम का सिमरन, इसी सिमरन से हम सुबह उठकर उस परमात्मा से यदि हम प्रेम प्यार बढ़ाते हैं, तो कहते हैं फिर सारा दिन, जहाँ हमारे घर के अंदर चाहे ईंट पत्थरों का घर मान लो, और चाहे इस शरीर को, जिसके अंदर वो परमात्मा विराजमान है, वो नारायण, वो शब्द है, वो सतगुरु है, उसके साथ हमारा सारा दिन बहुत ही अच्छा निकलता है। और ऐसा लगता है जैसे हमारा उस परमात्मा के साथ प्रेम प्यार और मेलजोल बढ़ रहा है। और जब उस परमात्मा से प्रेम प्यार मेलजोल बढ़ रहा हो, तो फिर हमारा सारा दिन अच्छा ही गुजरता है। क्योंकि भाई, अमृत वेला होते ही, सुबह होते ही, जिस घर में परमात्मा की बंदगी होती है, भजन सिमरन होता है,
तो फिर सारा दिन उस परमात्मा का ही गीत गूंजता रहता है और सारा दिन ऐसा लगता है कि परमात्मा है और करके देख लो। और अगर सुबह सुबह उठकर आप मोबाइल उठा लेते हो और मोबाइल देखते रहे और ऐसे ही चलता रहता है। अब आप दो तरह से समझे। एक तो पहला ये निज घर हमारा शरीर जिसके अंदर परमात्मा बैठा हुआ है, सो जन निर्मल जिन आप पछाता। ये तीसरी पातशाही श्री गुरु अमरदास जी का शब्द है और आप फरमाते हैं सो जन निर्मल, वो लोग निर्मल हैं, वो लोग पवित्र हैं जो जान जाते हैं और जिन्होंने अपने आप को पहचान लिया है। इस देही विच नाम निधान है, पाइए गुरु के हेत। गुरु घर समझाता है, दो घर हो गए। एक वो जिसमें हम रहते हैं, उठते बैठते हैं, सोते हैं, खाते पीते हैं, अपने परिवार के साथ रहते हैं, अपना समय व्यतीत कर रहे हैं। और एक ये घर है और एक वो घर है जो हमारा ये चलता फिरता हमारा शरीर है, जिसके अंदर वो परमात्मा विराजमान है। और दोनों के अंदर सुबह उठो, अमृत वेले उठो और नाम की कमाई भजन सिमरन करने लगो, तो जो ये शरीर है तो फिर ये पवित्र हो जाता है। और इस शरीर के अंदर जो परमात्मा है उससे प्रेम प्यार बढ़ता है। यदि जो हमारा घर है जिसके अंदर बैठकर नाम का सिमरन कर रहे हो, भजन बंदगी कर रहे हो, और फिर चाहे बाहर मुखी होकर और फिर चाहे अंतर्मुखी होकर। और कई घरों में आपने देखा होगा कि सुबह उठते ही लड़ाई झगड़े शुरू हो जाते हैं, चीख चिहाड़े की आवाज़ आती है और बहुत से घरों में शंख की आवाज़ आती है, घंटी की आवाज़ आती है कि भाई उस घर में परमात्मा का नाम लिया जा रहा है। इसलिए हमेशा अपने घर में शुद्ध वातावरण बनाकर रखना चाहिए और अपने निज घर के अंदर भी बनाकर रखना चाहिए, दोनों में बनाकर रखना चाहिए। अंतर अलख ना जाई लखया, विच पर्दा हउमैं पाई। क्योंकि हमारे अंदर जो अहंकार है वो हमें भक्ति नहीं करने देता है, हमें निमाना नहीं बनने देता है, हमें परमात्मा को समझने नहीं देता है कि परमात्मा है क्या है। क्योंकि जो हमारा शरीर है ये उसी परमात्मा का ही रूप है जिसने ये सारी सृष्टि बनाई है, और वही परमात्मा हमारे इस शरीर में बैठा हुआ है। तभी तो उसको हमारे हर पल की खबर रहती है। इसलिए सुबह सुबह उठकर अगर हम उस परमात्मा की बंदगी करते हैं, उससे प्रेम प्यार बढ़ाते हैं, तो फिर हमारे अंतर से बुरे विचार खत्म हो जाते हैं और अच्छे अच्छे विचार उत्पन्न होते हैं। हमारी रहनी बहनी अच्छी होगी, हमारी सोच अच्छी होगी, हम उस मैं मेरी से ऊपर उठ जाते हैं और इसी तरह से हमारे घर का वातावरण अच्छा होगा। और कहते हैं सुबह उठकर जिस घर में भजन बंदगी नाम की कमाई की जाती हो वहाँ सब कुछ बदल जाता है। अगर हम नाम से जुड़े हुए भजन बंदगी कर रहे हैं तो फिर चाहे थोड़ी कमाई है लेकिन उसमें भी सब्र संतोख है, मन को सुकून है। अंतर अलख ना जाई लखया। लेकिन भाई अंतर में जो नाम की भक्ति है, भजन सिमरन है, उसमें तब तक हम नहीं लग सकते जब तक हमारे हृदय के अंदर हौमे है, अहंकार है। क्योंकि ये जो पर्दा है अहंकार का वो हमें उस मालिक से मिलने नहीं देता है। और यही कारण है कि हम सुबह सुबह घर में भक्ति नहीं कर पाते हैं। अहंकार है कि हम बहुत कुछ कमा रहे हैं,
हमें क्या जरूरत है भक्ति की। तो नहीं भाई, हमें भक्ति जरूर करनी चाहिए। हमें सुबह सुबह जरूर उठना चाहिए, भजन बंदगी करनी चाहिए। अगर घर में एक सदस्य भी, चाहे बच्चा हो, वो भी अगर सुबह सुबह घर में भजन बंदगी करता है तो फिर उसको देखकर ही बाकी भी घर के सदस्य भी नाम की भक्ति में जुड़ जाते हैं, परमार्थ के रास्ते पर चल पड़ते हैं। इसलिए संत महात्मा फरमाते हैं कि भाई, जब बुरे विकार, बुरी संगत में बैठकर अच्छा व्यक्ति बुरा बन जाता है, तो इसी तरह अच्छी संगत में बैठकर घर में एक व्यक्ति की भक्ति को देखकर घर के अन्य सदस्य पर भी इसका असर पड़ता है। गुरमुख होए सो काया खोजे, होर सब भरम भुलाई। तीसरी पातशाही फरमाते हैं, जो गुरमुख लोग हैं, जिन्होंने किसी वक्त के पूर्ण सतगुरु का पल्ला पकड़ लिया है, परमार्थ के रास्ते पर उन्नति करने की थोड़ी सी भी चाह है, और जो जानते हैं कि परमात्मा सच है, जो परमात्मा से डरते हैं, जो उस मालिक के भक्त हैं, मालिक के प्यारे हैं, तो वो हमेशा इस शरीर के अंदर जाकर उस मालिक की खोज करते हैं। गुरमुख होए सो काया खोजे, और सब भरम भुलाई। कई लोग कहते हैं, क्या सुबह सुबह भक्ति करनी, क्या परमार्थ की बातें करनी, और सुबह सुबह दिन की तैयारी करनी है, ये करना है, वो करना है, और किसी और तरीके से भक्ति कर लेंगे, हम वहाँ चले जाएंगे, हम वो कर लेंगे, हम ये कर लेंगे। किस लिए? बाहरी भक्ति जितनी मर्जी कर लो, सब भरम भुलाई, क्योंकि ये हमारे किसी काम नहीं आनी है। और परमार्थ में सबसे पहले उठो और नाम की भजन बंदगी करो, भजन सिमरन करो। क्योंकि अगर आज का दिन संवार लिया, आज की सुबह उठकर भक्ति कर ली, भजन सिमरन कर लिया, तो फिर सारा दिन संवर जाता है। और एक बार कर लिया तो फिर हमें आदत पड़ जाती है, और फिर इसी तरह हमारा पूरा जीवन संवरता जाता है, और घर में सुख शांति बनी रहती है। और इसलिए सुबह उठकर ये मोबाइल छोड़ो, लड़ाई झगड़ा छोड़ो, क्योंकि पहले मोबाइल कहाँ होते थे, तो पहले भी तो हम जिंदगी गुजार रहे थे। और आजकल देख लो, सुबह होते ही लोग टेलीविज़न चला लेते हैं, जहाँ मोबाइल ले लेते हैं, और फिर इधर उधर की बातें करना शुरू कर देते हैं। तो भाई, इसी समय उठकर अपना काम पूरा करो। क्यों भटकता फिर रहा, तू है तलाशे यार, मैं रास्ता सारग में हो दिलबर पे जाने के लिए। यह तुलसी साहब जी की गज़ल है। उन्होंने हमें कितने प्यार से इस गज़ल के जरिए समझाया है कि हम क्यों भटकते फिर रहे हैं और उस परमात्मा की खोज कर रहे हैं, और कहते हो ऐसे कर लेंगे, वैसे कर लेंगे, और रास्ता सारंग में जानी इसी शरीर में है, इसी शरीर के अंदर रास्ता सारंग में है, दिलबर पे जाने के लिए, उस परमात्मा तक पहुंचने के लिए जो सही रास्ता है वो इसी दिल के अंदर है, जहां से पहुंचा जा सकता है। इसीलिए इसी घर में यदि हम भक्ति करने बैठे सुबह सुबह, तो फिर हमारे घर का वातावरण ही बदल जाता है। क्योंकि साथ संगत जी, आप किसी भी संत महात्मा की बाणी ले लो, सभी में केवल यही समझाया जाता है कि अमृत वेले उठो, सुबह उठो और उस परमात्मा की भक्ति करो, नाम की बंदगी करो, क्योंकि फिर जो अंदर है वो सब कुछ मिलेगा। क्योंकि जैसे तिल में तेल है और हमें दिखाई नहीं देता है, और अगर हम उस तिल को पेलते हैं तो फिर हमें मालूम होता है कि तिल में तेल है। और इसी तरह
पत्थर में आग है और हमें दिखाई नहीं देती है, और जब पत्थर को रगड़ते हैं तो फिर आग निकलती है। इसी तरह हमारे इस शरीर के अंदर परमात्मा बैठा हुआ है, और जब हम परमात्मा की भजन बंदगी करेंगे, नाम की कमाई करेंगे, तो फिर हमें वो परमात्मा हमारे शरीर में दिखाई देगा और हमें मिलेगा, और फिर हमारे अंदर सच्चाई आ जाएगी, हमारा मन पवित्र हो जाएगा और हम हमेशा डरते ही रहते हैं, निर्भय निर्वैर। गुरु ने समझाया है कि केवल वही व्यक्ति सुखी है जो ना तो किसी को डराता है और ना ही किसी से डरता है। इसलिए भाई ये मौका हाथ से मत जाने दो, क्योंकि कई जन्मों में भटकने के बाद हमें ये इंसानी जामा मिला है, और इसका लाभ ले लो। सुबह सुबह अमृत वेले उठकर उस परमात्मा की भक्ति कर लो, अपने आप को उस परमात्मा को सौंप दो। कबीर साहब फरमाते हैं, जो तिल माही तेल है, जो चकमग में आग, तेरा साईं तुझ में है, जाग सके तो जाग। आप फरमाते हैं कि भाई क्यों सोया हुआ है, और उठ सुबह अमृत वेले, सुबह सुबह उठकर उस परमात्मा की भक्ति करो। और जैसे तिलों से तेल निकलता है उसी तरह पे लो, अपने आप को, इस नाम को, शब्द को बार बार दोहराओ, नाम की कमाई करो, भजन बंदगी करो। इसलिए गुरु घर फरमाता है, आत्म में राम, राम में आत्म, चिन्ह गुरु विचारा। पहले भी मैंने आपको बताया था, और ये हमें गुरु साहब ने समझाया है। इसलिए हमें सुबह का पूरा वक्त अपने गुरु को, परमात्मा को देना चाहिए, क्योंकि अगर घर में एक व्यक्ति भी अगर नाम की कमाई करता है तो फिर कुछ समय के बाद ही फिर पूरा परिवार ही उस नाम के साथ जुड़ जाता है, और घर का वातावरण भी अच्छा हो जाता है। इसलिए सुबह अमृत वेले उठो और उस परमात्मा की भक्ति करो, और इस कीमती सुबह को संवारो और भजन बंदगी करो, भजन सिमरन करो, तभी हमारा कुछ बनना है। नहीं तो खाली आए थे और खाली ही जहां से चले जाएंगे।